बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे यम कमांड के बारे में, बेसिकली यम अपडेट के बारे में। तो यम क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। उसके बाद अपडेट मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करना तो उसके लिए हम यम अपडेट का यूज़ करते हैं। तो अपडेट में क्या होता है कि जो हमारे पास ओल्ड फाइल्स होती हैं वो उसी तरह रहती हैं, जो ओल्ड पैकेज होता है उसी तरह रहते हैं। जो पैकेज बेसिकली जो है लिनक्स में सॉफ्टवेयर को कहता है, जो भी हमारे पैकेज होते हैं वो उसी जो ओल्ड होता है उसी तरह रहते हैं, जबकि उनकी जगह जैसे कि विंडोज़ में अगर विंडो अपडेट करते हैं तो उसमें विंडोज़ डॉट ओल्ड का फोल्डर हमारे पास बन जाने के वो ओल्ड रहती है और न्यू भी हमारे पास अपडेट हो जाती है। तो बेसिकली यही होता है इसमें। और अपग्रेड में क्या होता है कि जो पहले वाले रिमूव हो जाते हैं और उसकी जगह जो नए आ जाते हैं। तो यम अपडेट में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें बेसिकली अपग्रेड ही होते हैं, बहुत कम जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो अपडेट होते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो जस्ट हम जो सेंटोस को मैं ओपन करें, सेंटोस को ओपन करने के बाद यहाँ हम जो ओपन टर्मिनल करते हैं, ओपन टर्मिनल करने के बाद अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपको यम क्लीन ऑल करें या फिर इसके अलावा हम यम अपडेट करें या इसके अलावा कुछ अब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या फिर लिनक्स को दोबारा जो इंस्टॉल करें, कुछ भी जो आप करते हैं या फर्स्ट टाइम जो है जो लिनक्स को इंस्टॉल, लिनक्स में मतलब कि जो सेंटोस लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कोई भी आप इस तरह का काम करते हो और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता तो जस्ट ये यम रेपोलिस्ट के बारे में रेडी आपको बताओ। ये रिपोजिटरी मतलब कि ये कितनी आपके पास रिपोजिटरी वगैरह पड़ी जहाँ से इंटरनेट के थ्रू जहाँ ऑफलाइन कोई चीज़ हुआ है वो आप जो है उसको यानी कि डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हैं अभी तक हमारे पास स्टेटस जहाँ 0 ये स्टेटस होने की मुख्तलिफ वजह आपको बता चुका हूँ। अगर आपके पास जो स्टेटस 0 इसका मतलब है कि आपने जहाँ तो जब लिनक्स को इंस्टॉल किया तो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया। पहली बात, अगर आपके पास स्टेटस पहले था और उसके बाद 0 उसकी मकसद यही है कि आपने जो है यम अपडेट की कमांड यूज़ की है या फिर इसके अलावा यम क्लीन ऑल की कमांड यूज़ की। इस तरह की कोई भी कमांड जो है यूज़ करते हो इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑफ होता है तो ये हमारे पास स्टेटस का 0 हो जाता है। तो मसलन अब इसको कैसे ये करते हैं, जस्ट इसका कोई सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें जब तक आपके पास ये रनिंग फार्म में नहीं जाएंगे रिपोजिटरी, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें आप खुद से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप जो है इंटरनेट के या बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं और खुद से भी इसको क्रिएट किया और ऑटोमेटिकली इंटरनेट से भी ये डाउनलोड होती हैं। तो जस्ट आपको क्या करना होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होना होगा। सबसे पहली बात यही है कि इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है अपडेट हो जाएगा। तो अब मैं आपने जो है इस पीसी को जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना सकते हैं। हमारे पास कनेक्टिंग हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद अभी भी मैं रन करूँगा तो नहीं होगा। सबसे पहले आपको यहाँ लिनक्स को भी यानी क्या करना होगा, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आता कि हमारा 0 बार बार शो रहा, मैंने इंटरनेट को कनेक्ट, बल्कि लिनक्स का आपने कनेक्ट नहीं करता है, लिनक्स का भी वो आपने सेलेक्ट करना होगा। तो जस्ट मैंने सेंटोस में ये सिलेक्ट कर दिया। अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चाह रहा है। जस्ट मैं अब यम रेपोलिस्ट करता हूँ कि ये कुछ फाइल जो डाउनलोड होंगी। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास सक्सेसफुली यानी कि ये स्टेटस इसका जो है वो अपडेट हो चुका है। ये फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड हुई और अब ये हमारे पास आ चुका है। अब हम जो है वो यम जो अपडेट की कमांड को बेसिकली यूज़ करते हैं। यम अपडेट ये आप हेल्प के थ्रू भी चेक कर सकते हैं ये सारी कमांड्स, और मैनुअल के थ्रू मैन यम के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। जस्ट यहाँ अब यम अपडेट हमें जो है लिखना होगा। जस्ट यहाँ में यम अपडेट लिखा, जब भी ये आप जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होंगे यानी कि जो पैकेज होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। जस्ट ये मैंने अब ये कमांड रन की है। अब इन सब बेस एक्स्ट्राज अपडेट इन रिपोजिटरी वगैरह में लिंक के थ्रू जो है इनको अपडेट करने या फिर अगर ये ऑफलाइन में यहाँ जो आ चुके हैं तो उनके थ्रू इन रिपोजिटरी के थ्रू जो है वो चेक करेगा या फिर इंटरनेट से जो है इसको देखेगा और इसको जो है फिर डाउनलोड करके अपने पास जो है अपडेट करके रख लेगा। तो अभी जस्ट ये लोडिंग हो रहा है, जैसे ऑलरेडी हमारे पास ऊपर भी लोडिंग हो रहा था। तो अब बेसिकली हमने जो यूज़ किया यम अपडेट के, अब जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं जितने भी पैकेज हमारे पास हैं सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। चेक करता जाएगा, जो अपडेट होने वाले उनको अपडेट करे तो बाकी को स्किप करता जाएगा। तो अब देखते हैं ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आप पूछेगा कि कितना साइज़ का कह रहा है, ये सारे हमारे पास ये अपडेट होंगे। अपडेट होने वाले इसने अब जो अपडेट होने वाले सॉफ्टवेयर सारे के सारे जो है ये ले आया है। और आप बेस रिपोजिटरी में से भी चेक कर रहे हैं कि ये वाले अपडेट होने वाले हैं। तो अब बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं रिपोजिटरीज़ को। तो
उसके बाद जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर लेगा, कितना साइज़ है सब कुछ ये पूछ, फिर हमसे हमें बता देगा कि इतना इसका साइज़ है, इतने सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल हो आपके पास जो है इनका अपडेट होने वाले हैं, बाकी जो है वो ऑलरेडी अपडेट है, सब कुछ पूरी की पूरी हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये अभी हमें यही इन्फॉर्मेशन देगा कि इतना साइज़ है, इतने साइज़ के सारे सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होंगे और इतने सॉफ्टवेयर उनकी तादाद भी हमें बता देगा। अगर हम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उनका नो यस या डाउनलोड जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर हमें जस्ट यहाँ वेट करना होगा, उसके बाद इसका साइज़ वगैरह भी हमारे पास तकरीबन 700-800 MB ये साइज़ इसका जो है सॉफ्टवेयर का अपडेट होने जब फर्स्ट टाइम इसको करते हैं, क्योंकि मैंने जो है ग्राफिक का यूज़र इंटरफेस विद सर्वर के साथ किया था, उसका जो 301 जो है सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल थे, तो अब अवेलेबल जो है होते हैं इंस्टॉल होते हैं उनके हिसाब से ये सारे सेलेक्ट करता है। जब इस तक ये आपने अगर इंस्टॉल किया हुआ तो उसके लिए तकरीबन अभी आपको शो कर देगा 700 से 800 MB से ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ इतना ही होता है 700 कर 800 MB तक ये हमारे पास साइज़ शो करेगा। ये हमारे पास 92% जो है वो, अगर आप समझ रहे हैं जी वीडियो हेल्पफुल है इसको, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरी की पूरी एक सीरीज़ जो है वो बना रहा हूँ, हमारे पास नेटवर्क जो सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर भी मैं ऑलरेडी जो है वो ट्यूटोरियल, इसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो वगैरह के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इस तरह के जो थ्योरेटिकली होते हैं या फिर हमारे पास प्रैक्टिकली जिस तरह के जो भी हमारे पास सब्जेक्ट बेसिकली जो को आप प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा मैं उनके जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके भी ऊपर भी इंशाल्लाह वर्क करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ऑलरेडी मैं बहुत सारी सीरीज़ के ऊपर जो है वो वर्क कर चुका हूँ, तो जस्ट भी देख सकते हैं हमारे पास वर्क करता जा रहा है। तो इसके अलावा एक मैं पूरी सीरीज बना, ये बेसिक लेवल से स्टार्ट कर किया हुआ मैंने ये वर्क सारा। उसके बाद इसको हम एडवांस लेवल पर लेकर चलेंगे। एडवांस लेवल के बाद इसमें अभी कोई सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल नहीं किया, सारी की सारी जितनी भी आपको जिस करवा रहा हूँ मैंने इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके दोबारा, क्योंकि अगर किसी चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं ना तो पहले कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे वर्क कमेंट्स बच्चे कर रहे होते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है यार वो, क्योंकि हमारे पास कुछ बिल्ट इन चीज़ें होती हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी जब बेसिक लेवल से इंस्टॉल करता है तो उसके पास कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं होती। हम वर्क जब करते रहते हैं तो उसको चेक करने के लिए बार बार वो रिपीट करते थे तो कुछ चीज़ों से में रह जाती हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल ये इसको अभी जो है बेसिक लेवल से लेकर चले, इसमें कोई एक्स्ट्रा मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही है। तो इसलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम तो इसी को हम आगे जो है एडवांस लेवल फिर एक नेटवर्किंग का पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा बेसिकली वो इसी नेटवर्किंग के ऊपर होगा। सेंटोस जो ये लिनक्स की आपको 300 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, उनमें से मैंने ये इसलिए सिलेक्ट किया ताकि मैं एक पूरा आपको बेसिक लेवल से लेकर फिर एडवांस लेवल पर चले और उसके बाद एक प्रोजेक्ट हम जो है वो बनाए। प्रोजेक्ट बेसिकली हम इस तरह का बनाएंगे कि मैं आपको फिर बताता ही चला कि जैसे कि हमारे पास एक आप तो इंटरनेट के थ्रू जब कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं, कॉल वगैरह करते हैं या सिम के थ्रू करते हैं, तो हम जो है सिम के थ्रू इंटरनेट के थ्रू जो कॉलिंग नहीं कर देंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये फिर कैसे होगी, ये लिमिटेड एरिया में बेसिकली, जैसे कि घर में रह रहे हैं और मुख्तलिफ घर के रूम वगैरह होते हैं, अब एक ऊपर नीचे होते हैं बिल्डिंग्स के, तो उसके बाद उन आपस में किसी ने एक थोड़ी बहुत रेंज में रब्ता करना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक जो है प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो अभी तक आपको यहाँ इंटरनेट के ऊपर मुझे नहीं उम्मीद कि आपको मिल सका, पूरी की पूरी सर्च कर से इस तरह कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। इंशाल्लाह हम इस तरह का एक प्रोजेक्ट भी मैं आपको जो है बनाकर दिखाऊंगा। तो जस्ट अभी मैं यहाँ वीडियो को पॉज कर, जब नया ऑटोमेटिक जो इतना प्रोसेस हो रहा है ये होने देते हैं, बाद में हम जो आगे जो प्रोसेस है यानी कि स्टेप कोई भी मिस नहीं करूँगा, बाकी जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन ऑटो है वो होने देंगे। तो इसको तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी की सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन ले है, यानी कि इंस्टॉल हमारे पास 10 पैकेज हैं और इसके जो डिपेंडेंसी हैं वो 28 डिपेंडेंट पैकेज, मतलब इस 10 पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए 28 और आपको पैकेज इंस्टॉल करने। उसके बाद अपग्रेड जो पैकेज होंगे वो हमारे पास 587 पैकेज बेसिकली अपग्रेड होंगे और उनका साइज़ जो है 685 MB है। टोटल 685 MB का आपका साइज़, यानी कि इतने पैकेज जो है इतना आपका साइज़ जो है वो लगेगा। आप अपग्रेड आपको ये देखा हम अपडेट कर रहे थे जब इसने अपग्रेड का लफ्ज़ यूज़ किया। अपग्रेड का मतलब कि ये पहले वाले को रिमूव करके न्यू जो है वो अपडेट कर देगा, अगर ज़रूरत यानी कि नया जो इंस्टॉल कर देगा। तो बेसिकली हमें ज़रूरत इसने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें अपडेट में ज़रूरत नहीं होती कि हमें ओल्ड क्या क्यों करना है, हमें वो हमारी मेमोरी कंज्यूम होने वाली और कोई बात नहीं होती। इसलिए अच्छा इसका जो है ये डिसीजन ले रहा है कि हम जो मिस्टेक से भी अपडेट कर रहे हैं तो ये अपग्रेड करें। तो अब यहाँ हमारे पास वाई का मतलब यस, डी का मतलब डाउनलोड और एन का मतलब है नो। आप वाई में अगर यस करूँगा तो इसका मतलब डाउनलोड करके टेम्परेरी डाउनलोड करेगा, उसको इंस्टॉल करके रिमूव कर देगा। उसके बाद डाउनलोड करूँगा तो सिंपल इसको डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल नहीं करेगा और अपने पास रख लेगा। और फ्यूचर में जब भी हमें इंटरनेट हमारे पास
नहीं भी होगा तो उसको तब हमें इंस्टॉल करना होगा, तो यहाँ जस्ट हम इंस्टॉल कर, नो का मतलब है हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये रिमूव है। अब मैं यस करता हूँ ताकि इसको इंस्टॉल करें, सारे के सारे मैं अपडेट कर लूँ। जैसे यहाँ जो है मैंने वाई प्रेस किया, अब आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा, आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि 685 MB इसके काफ़ी टाइम लगता है, तब तक हम वेट करते हैं। तो जस्ट अभी इसको मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देता हूं। बाद हमारे पास इस तरह का ऑप्शन डिस्प्ले होगा, जो आप देख सकते हैं येस और नो के बारे में पूछ रहे। जस्ट यहाँ में वाई प्रेस कर, यानी कि येस हमें जो है वो करना होगा। उसके बाद ये डाउनलोड हो चुका है, काफ़ी टाइम लगता है इस पे ऊपर। 664 MB टोटल ये हमारे पास देख सकते हैं इसने शो की है। तो और 625 हमारे पास टोटल ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसने अपडेट वगैरह जो की हैं। RPM यहाँ जो शो हो रहा है ये हमारे पास रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट इसको कहते हैं, मैनेजर कहते हैं। ये हमारे पास एक्सटेंशन है, ये सारी चीज़ें रेडी आपको जो है वो बता चुका है। यानी कि ये हमारे पास उसका आर्किटेक्चर होता है, ये उस नेम वगैरह उसका लिखा हुआ है, उसका रिलीज़ कब किया गया, उसका वर्जन कौन है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें उसके यानी कि लिखी हुई हैं। तो उसके बाद जस्ट इज़ इट ओके, ओके करने के बाद येस और नो मैंने देख ली, ये रनिंग ट्रांजैक्शन चेक हो रही है हमारे पास। तो जस्ट आपको वेट करना कि ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ इंटरनेट की आपकी स्पीड कितनी है। बेसिकली इंटरनेट से ये फाइल्स जो सारी डाउनलोड हो रही हैं, तो स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल आपकी स्पीड लो है, स्लो है, तो फिर काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर स्पीड इतनी स्लो नहीं है, नॉर्मल सी स्पीड है, फिर दरमियाना टाइम। अगर हाई स्पीड है तो ये फ़ौरन मिनटों में ये आपके पास डाउनलोड है, सेकंडों में वाली तो बात इसमें नहीं है। जस्ट अभी यहाँ हमें वेट करना होगा। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन टेस्ट अभी सक्सेस हो चुकी है। ये हमारे पास अभी भी अपडेटिंग कर रहा है प्रोग्राम को, जस्ट हमें ये यहाँ वेट करना होगा, फिर उसी तरह जैसे रेडी हम करते आ रहे हैं। देख सकते हैं हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इस तरह आप जो है कोई भी अपडेट जो है वो कर सकते हैं। अगर आपका मिडल में कोई फेल्ड वगैरह होता है, कोई इस तरह का इशू होता है, तो आप दोबारा जम अपडेट करके भी इसको चेक कर सकते हैं कि सारे कम्प्लीटली चेक अपडेट हुए हैं या नहीं सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए दोबारा ये मैं कमांड रन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन बीच में जो है वो ऑफ हुआ था, जिसकी वजह से उसने कुछ एरर दिए थे। लेकिन उसके बाद जैसे नो पैकेज मार्क्ड फॉर अपडेट, मतलब कि सारे के सारे जो है वो अपडेट हो चुका है फ़ौरन, क्योंकि ऑफ हुआ कुछ सेकंड के लिए ऑफ हुआ था, मैंने फ़ौरन उसको जो है दोबारा जो ऑन कर दिया था। तो इस तरह आप जो सारे कम्प्लीटली कोई भी सॉफ्टवेयर आप जो है इस तरह अपडेट कर सकते हैं। अलहदा से भी कैसे कर सकते हैं वो भी आने वाली ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये सारे के साथ जितने भी लिनक्स में ये सॉफ्टवेयर है सारे के सारे अपडेट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर